हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक अद्भुत प्रसंग लेके आए हैं। आज का प्रसंग है कि हमें जीवन में कई लोग सलाह देते हैं, कई लोग हमें चीज़ें बताते हैं, लेकिन क्या हमें अपने बुद्धि का यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आज का प्रसंग है, एक कथा है कि ये घटना है दिल्ली की और ये सत्य घटना है। आज की घटना इस प्रकार की है कि दिल्ली में एक जामुल जामुल नाम का एक व्यक्ति था। वो बिज़नेस करता था। अब बिज़नेस के सिलसिले में अक्सर वो मथुरा से दिल्ली आया-जाया करता था और बीच रास्ते में अक्सर एक एक ढाबा था जहाँ पर वो रुक कर भोजन पाया करता था। तो वहाँ का जो वेटर था, जो उसे भोजन लाके देता था, वहाँ पर भोजन में वो उसको पता था कि उसे क्या पसंद है क्योंकि वो हमेशा वहीं रुकता था और वहीं भोजन रात का भोजन करके ही घर जाता था। तो वहाँ पर जो उसका वेटर था, जैसे कि वो दाल, चावल, रोटी, पापड़, मक्खन और खीर, ये उसका हर बार का था। तो जो वहाँ का वेटर था वो उसको उसके मेनू को जानता था कि ये हर दिन आता है, यही खाता है और बिना बोले ही धीरे-धीरे वो जो था वेटर उनको भोजन देने लगा। अब एक दिन की बात है, वो आया तो देखा, ढाबे में आया व्यक्ति, तो बोलता है कि वहाँ कोई नया वेटर था। वो दौड़ के आया और बोला कि मैं आपके लिए भोजन लाता हूँ। तो बोले पुराना वेटर कहाँ गया? तो बोले उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। अब भोला भैया की बात कर रहे हैं। वो जो वेटर था उसका नाम था भोला। आज इतने दिन के बाद उस व्यक्ति को मालूम चला कि उसका नाम भोला था। एक अच्छा प्रेम संबंध बन गया था उसके साथ में। तभी ये व्यक्ति जो है बोला कि आपके मैं आपके लिए आपका भोजन लाता हूँ, लेकिन उससे बेटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसमें रेट भी कम है। इतनी आत्मविश्वास के साथ उसने बात किया और इंग्लिश का ऐसे वर्डों का उसने इस्तेमाल किया कि उसे लगा कि ये तो वेटर नहीं हो सकता। उसने उससे पूछा कि आप क्या करते हो? तो उसके बाद के बातचीत के तरीके से पता चला कि ये जो लड़का जो वेटर समझ रहा था, इसका नाम था मुकुल। मुकुल जो है बताया कि मैं दिन में यहाँ काम करता हूँ और यहाँ के कोचिंग में पढ़ता हूँ। किसकी पढ़ाई कर रहे हो? उसने पूछा। बोला मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और जो उसने ऑप्शन बताया था भोजन का उसमें उसने 20% उसका रेट भी कम था और फ़ायदा था, अच्छा स्वादिष्ट भोजन था। उस व्यक्ति को लगा कि अच्छा, तो उसने उससे बोला कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? हाँ। बड़े दृढ़ता के साथ उसने बोला कि मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ को सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा। उसने भोजन खत्म करने के बाद उस वेटर को कोई टिप नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और अपने जेब के पेन से पायलट पेन निकाला और उसके जेब में उसको खोस दिया। ये देख के वो जो था, वो भाव विभोर हो गया। बोला अंकल मुझे तो पता ही नहीं था और उसे बहुत अच्छा लगा कि जैसे वो आपके ऊपर जैसे इस तरह से वो व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर भरोसा करता है कि तुम तो यूपीएससी निकाल ही लोगे। आखिर डबल-डबल मेहनत कर रहा था, पढ़ाई भी और जॉब भी। उसकी आँख में एक अलग सी चमक थी। कुछ 6 महीने के बाद फिर जब वो व्यक्ति उस रोड से जाता है तो सोचता है कि चलो आज फिर भोजन कर लेते हैं और उसके विषय में पूछ भी लेते हैं कि उसका क्या हुआ एग्ज़ाम देने वाला था। जब गया और पूछा तो उसका ढाबे का मालिक बोलता है कि अब तो वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया उसका। उसने उसका नंबर माँगा, फ़ोन नंबर माँगा और उससे बात किया। तो मुकुल बोलता है कि मुझे अपने ऊपर थोड़ा-सा विश्वास कम था कि मैं
यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा या नहीं। लेकिन उस दिन आपने जब मुझे ये पेन दिया, तो मुझे लगा कि आप मुझसे ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और उस भरोसे को मैं टूटने कैसे दे सकता हूँ? आखिर एक अनजान व्यक्ति मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा और मैं और दिन-रात मेहनत कर मैंने वो एग्ज़ाम निकाला। फ़ोन पे इस तरह से बात हुई और व्यक्ति जब जाता है, उससे मुलाकात करता है, उसके संग मिठाई का उसको डब्बा देता है और बोलता है, "बहुत-बहुत बधाई हो।" तो बोलता है, "जिस प्रकार कृष्ण ने खुद से युद्ध नहीं लड़ा था, अर्जुन को तैयार किया था युद्ध करने के लिए, उसी प्रकार उस दिन आपका पेन देना मेरे लिए वही साबित किया कि मुझे ये एग्ज़ाम को ज़रूर निकालना और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।" कहते हैं कि जीवन में जो हमें सही मार्गदर्शन दिखाता है, उसका स्थान सबसे उच्च होता है। इसीलिए लेकिन किसी के भी ज्ञान को सुनकर आपको अपने बुद्धि के द्वारा समझना पड़ेगा कि ये जो बोल रहा है, जो कह रहा है, वो सही है या नहीं। सही गलत का निर्णय आपको खुद करना पड़ेगा। तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। वो जो व्यक्ति था, वो ज्ञानी तो था, लेकिन हमारे बिहारी जी का बहुत अच्छा भक्त भी था। वो हर बात में, हर चीज़ों में कृष्ण की सेवा, कृष्ण के भाव उसके मन में हमेशा चलते थे और जैसा कि कृष्ण बोलते हैं कि अपने कर्म पे भरोसा रखिए। वो भी कर्म पे अपने कर्म करता था और उस दिन वही कर्म उस बालक को करने के लिए बोला कि कर्म करो, तुम एग्ज़ाम में ज़रूर पास होगे। ये छोटी सी घटना, सत्य घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के थ्रू एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पुरती चार श्लोक के बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे सॉरी हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, 6 दे दो, उससे 4, 4 से 6, 6 से 8, 6 से 16 जैसे 16 माला करते कृष्णा की हेतु कृपा के पात्र बनिए। तो प्लीज़ 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 आज से माला जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।